Good morning, class 8th. I am going to start the chapter number 11, that is mensuration, जिसमें हम पहले भी क्लासेस में पढ़ते रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये सब एक बार मैंने यहाँ पर फार्मूले लिखे हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L+B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये सारे फार्मूले हैं। ठीक है, ये फार्मूले आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और फिर लर्न करेंगे। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पिछले ही यहाँ तक तो ये फार्मूले पहले वाले ही हैं सारे। ठीक है, एक ट्रेपीजियम का नया ऐड होगा तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूंगी। तो पहला है आपका एक्सरसाइज नंबर 11.1, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। इन दोनों फिगर्स का सेम पेरीमीटर सेम है, यानी कि इसकी डायमेंशंस भी दी हुई है, इसकी भी दी हुई है। ठीक है, विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया, तो आपको एरिया ज्यादा किसका है वो बताना है। अब देखो स्क्वायर में तो सिर्फ हमें एक साइड चाहिए होती है, वो हमें दी हुई है, लेकिन रेक्टेंगल में हमें लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ नहीं दी हुई है। तो ब्रेड्थ को निकालने के लिए पहले हमें जो चीज कंडीशन गिवन है उसको यूज करते हुए ब्रेड्थ निकालेंगे। तो स्क्वायर की डायमेंशन हमने क्या किया है, यहाँ पर ये देखो एक स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर की डायमेंशन 60 मीटर, इसकी क्या है साइड, वो मैंने लिख ली, साइड ऑफ स्क्वायर 60 मीटर। रेक्टेंगल की लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 80 मीटर। अब हमें ब्रेड्थ निकालनी है, क्योंकि ब्रेड्थ हमने मान लेंगे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हम मान लेंगे 100x। दोनों का पेरीमीटर बराबर दिया हुआ है तो हम इसका दोनों का पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 60 240 मीटर। और यहां पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू 80 प्लस x। ठीक है, ये कितना हो गया 160 प्लस 2x। अब हमें दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 240, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 160 प्लस 2x। 160 इधर आ गया, 240 माइनस 160 इज इक्वल टू 2x, 80 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 40, यानी कि ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो आ गई वो क्या आ गई 40 मीटर। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ये ब्रेड्थ आ गई। अब हमने निकालना एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड 60 इंटू 60, यानी कि 3600 मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 80 इंटू 40 3200 मीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ऑफ स्क्वायर ज़्यादा है। हालांकि दोनों का पेरीमीटर सेम है, तब भी एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है बेटा, ये एक मिसिस कौशिक के पास एक स्क्वायर प्लॉट है। स्क्वायर प्लॉट की डायमेंशंस 25 दी हुई है, यानी कि 25/25 हो गया। इसके अंदर एक हाउस है, इन्होंने एक हाउस बनाया है। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस जिसकी डायमेंशंस दी हुई है 15 मीटर ब्रेड्थ है और 20 मीटर लेंथ है। अब क्या करते हैं, इसके बाद जो बाकी एरिया बच गया उसमें वो एक गार्डन डेवलप करते हैं। ठीक है, मतलब गार्डन का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। तो एरिया ऑफ प्लॉट भी निकाल लेंगे, एरिया ऑफ हाउस भी निकाल लेंगे, और माइनस करके जो बच जाएगा वो होगा एरिया ऑफ गार्डन। फिर इसकी आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन। गार्डन के एरिया को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको निकालती हूँ। ये मैंने फिगर बनाई हुई है यहाँ पर। सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर पार्क 25 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या आ जाएगा, साइड इंटू साइड 25 इंटू 25, यानी कि 625 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ हाउस 20 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ हाउस 15 मीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो 20 इंटू 15 300 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ गार्डन कैसे आएगा, दोनों को माइनस करके 625 माइनस 300, यानी कि 325 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ गार्डन। अब करना है इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 55, तो 325 की कितनी होगी, 325 इंटू 55, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका ₹17875।
दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको ध्यान से देखना, फिगर वो क्या है। ये एक दिस शेप ऑफ ए गार्डन, एक गार्डन है, इसकी शेप कैसी है, बीच में तो ये रेक्टेंगल है लेकिन इसके दोनों एंड्स पर एक सेमी सर्कल लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों एंड्स पर सेमी सर्कल लगे हुए हैं। और फाइंड द एरिया एंड पेरी, इस पूरे फिगर की आपको एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी। अब एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए आपको सेमी सर्कल का एरिया भी पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, और इसका पेरीमीटर भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए सर्कल का कुछ भी निकालेंगे तो आपको आर पता होना चाहिए, और रेक्टेंगल का निकालेंगे तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता होना चाहिए। अब देखिए, इसको मैं इसमें फिगर बनाई हुई है, ये देखिए, ये फिगर है उस गार्डन की। अब देखो, यहाँ से लेकर पूरा ये कितना है, 20 मीटर आपको दिया हुआ है, और यहाँ ऊपर से नीचे ये कितना है, 7 मीटर। अब ये 7 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेमी सर्कल का डायामीटर भी 7 हो गया, और ब्रेड्थ ऑफ गार्डन, ये जो बीच में रेक्टेंगुलर पार्क है, इस ये भी क्या हो गया, 7। तो डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल भी 7 मीटर है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल भी 7 मीटर है। अब आ जाइए कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें कैसे निकालनी है। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 हो गई। अब देखो, रेडियस 7.5 है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, 7/2 यानी कि 3.5 मीटर। यहाँ से ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3.5 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ पर भी, क्योंकि रेडियस है, रेडियस यहाँ से भी बराबर, यहाँ से भी बराबर, तो 3.5। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, टोटल तो है ये 20, ठीक है, 20 माइनस 3.5 यहाँ से निकल गया, और 3.5 यहाँ से निकल गया, तो ये आ गई 13 मीटर। अब आपके पास सारी डायमेंशंस आ गई, रेक्टेंगल की भी सारी आ गई, सेमी सर्कल के भी आ गई। अब आपने निकालना है सबसे पहले इसको, चाहे एरिया निकाल लो जैसे भी। अब आप सबसे पहले मान लीजिए कि पेरीमीटर निकाल रहे हैं, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, कैसे आएगा। देखिए, पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि एक छोर से शुरू हो जाओ, यहाँ से पूरा इतनी लेंथ प्लस इतनी लेंथ प्लस इतनी लेंथ और प्लस इतनी लेंथ। मतलब क्या है, 2 बार तो ये लेंथ हो गई, यानी कि 2 टाइम्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 टाइम्स लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, यही हो ना, 2 टाइम्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और 2 टाइम्स लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। 2 टाइम्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 इंटू 13 हमने ये निकाला है, ठीक है, और ये 2 इंटू कितना है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल की जाती है पाई आर, क्योंकि पूरे का 2 पाई आर होता है, तो ये हो गया पाई आर। 26 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10, इसको काटोगे तो ये कितना आ गया, 48 मीटर। ये इसका आ गया पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ से शुरू होकर इतना कितना हो गया, 13, फिर ये पाई आर, ठीक है, और फिर ये 13, फिर ये पाई आर, यानी कि 2 टाइम्स पाई आर और 2 टाइम्स लेंथ। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट इसका, एरिया ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर कितना होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 से ये 2 कट गया। लेंथ इंटू 13 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू 7/2, ये आपका, और इंटू 7/2, ये 7 से 7, ये 11, यानी कि 91 प्लस 77/2, यानी कि 91 प्लस 38.5, तो ये आ गया 129.5 मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया टोटल फिगर का निकालना है तो इसका लेंथ, इसका अलग निकाल लो, रेक्टेंगल का, सेमी सर्कल का निकाल लो, सेमी सर्कल का 2 बार है तो 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 24 and height is this. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080? यानी कि टोटल एरिया जो कवर करना है वो कितना है, 1080 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल एरिया कवर करना है फ्लोर का। अब लेंथ ऑफ टाइल जो कि पैरेललोग्राम की शेप में है, और पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है बेस इंटू हाइट, ये फार्मूलों में सारा लिखा हुआ है आपके। तो लेंथ ऑफ टाइल 24 सेंटीमीटर है। अब यहाँ ये मीटर है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑलवेज मस्ट बी सेम। यहाँ मीटर स्क्वायर है तो यहाँ सेंटीमीटर, इसको भी आप क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे, ये मीटर हो गया, ये भी क्या हो गया, 10/100 मीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ वन टाइल यानी कि इज इक्वल टू 24/100 इंटू 10/100,
100, एक जीरो कट गई, यानी कि 24/1000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये अभी मीटर बन गया, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे इसका एरिया, टोटल एरिया तो है, ये तो है एरिया ऑफ वन टाइल, टोटल एरिया कवर करना है कवर ये, तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ टाइल्स जो कहते हैं टोटल एरिया डिवाइडेड बाय, यानी कि इसको फार्मूला लिख लो पहले, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर क्या है 1080, और ये टाइल का 24 और 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा 24 इसकी टेबल में 45, ठीक है, तो यानी कि 45,000 टाइल्स। इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिर्फ आपको इतना बताना है, ये 3 शेप्स दी हुई हैं। एक एंट है जो खाने के पीस लेने के लिए वो यहाँ से लेकर पूरा सर्कल घूमती है, मतलब टोटल लेंथ इसकी भी निकालनी है, इसकी भी निकालनी है और इसकी भी निकालनी है, ठीक है। और फिर देखना है कि किसकी जो है उसको फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड, सबसे ज़्यादा लॉन्गर उसको लंबा चक्कर किसका पड़ता है। अब मैंने इसकी एक फिगर में आपको बना दिया, ये देखो 2.8, ठीक है। इसका क्या सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, मैंने ये फार्मूलों में भी लिखा है, सेमी सर्कल क्या होता है, ये πr+d। क्यों होता है, क्योंकि सेमी सर्कल की लेंथ πr होती है, 2πr तो पूरे सर्कल की होती है, πr यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ इसको वापस भी आना है, तो ये d हो गया, तो πr+d। अब πr+d इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 22/7। हाँ जी, अब r देखना है, r क्योंकि यहाँ पर 2.8 डायामीटर है, ठीक है, डायामीटर इज इक्वल टू 2.8, तो रेडियस कितना हो गया 1.4, तो ये 14/10 प्लस डायामीटर कितना है 2.8, ये 7 2 यानी कि 4.4 प्लस 2.8 यानी कि 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेकंड वन आ जाओ, थर्ड आप अपने आप कर लोगे। अब इसमें क्या है, पूरा उसको लेंथ लेनी है, ये 1.5 है तो इसका मतलब ये भी 1.5 है, ये 2.8 है तो ये भी क्या होगी 2.8। अब रेडियस कितना हो गया 2.8 का हाफ यानी कि 1.4। टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ देखो शुरू कहाँ से करेंगे हम, 1.5 प्लस यहाँ से शुरू किया, आगे फिर 2.8 प्लस 1.8 प्लस ये जो है ये सेमी सर्कल की लेंथ है यानी कि πr, ठीक है। ये कितना हो गया 5.8 प्लस 22/7 इंटू 14/10, 2 पर ये हो गया 2 रहने दो काटने के लिए इसको, 5.8 प्लस 4.4 ये हो गया 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आपका पार्ट और रह गया जो थर्ड है, इसमें बिल्कुल सिंपल, इसको थर्ड जो शेप है मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, इसको ये इस तरीके की शेप है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये जो है डायमीटर वही 2.8, तो रेडियस कितना हो गया 1.4, ठीक है। अब टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, 2 + 2 और ये फिर वही से πr, तो 4 + 22/7 इंटू 14/10 ये कट जाएगा, तो 4 + 4.4 यानी कि 8.4। अब देखिए तीनों पार्ट्स में से पहले का 7.2, दूसरे का 10.2 और तीसरे का 8.4, सबसे ज़्यादा किसका हो गया सेकेंड, तो बी पार्ट का जो है एरिया वो सबसे, बी पार्ट की लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो कंप्लीट योर एक्सरसाइज 11.1। थैंक यू।